दाल होती है वो उसको ही खाते हैं ज़्यादातर, वो तीखी होती है। Burning high, feel the heat. Bajo गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल मॉम ऑफ टू। इट्स चारू गुप्ता। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो गाइस आप देख सकते हो ये सुबह का टाइम है और इनके फादर जो थे वो नाश्ता करके गए थे पराठा। तो थोड़ी सी नमकीन थी तो वो उसे दे गए और रुद्राक्षी कर रही थी। अब उनको देखकर खुद से ही तो छोटे छोटे इसमें जो दाल होती है वो उसको ही खाती है ज़्यादातर। वो तीखी होती है और मतलब इसे बहुत पसंद है यही नमकीन। तो बस इसको ही ये फॉलो कर रही थी, जो देख रही थी वही कर रही थी कि जैसे पराठे में नमकीन लगा के खाते हैं तो उसी तरीके से ये भी थोड़ा सा टुकड़ा आपको दिख रहा होगा। तो बस उसमें भी ये नमकीन लगा रही थी और सिंपली खाने की कोशिश कर रही थी, बट इसके हाथ में आ नहीं रहा था तो वो अब इधर उधर गिरा रही हैं। तो बस इनको यहाँ पर मैंने थोड़ा बिज़ी कर दिया था और मैं अपना काम करने लग गई थी सुबह का। हमारे वॉश बेसिन वगैरह थोड़े गंदे हो रखे थे और ये मिरर पे वो पानी डाल देता है वो हाथ वाथ धोने पर, तो उसकी ड्रॉप्स का निशान बन जाता है। तो बस यही सब मैं साफ़ कर रही थी उसको। और ये जानबूझकर ही करता है कि हैंड वॉश कर रहा है तो उस पर शीशे पे पानी डाल दिया। वो सबकी हरकतें होती हैं, बचपन में हमने भी किया था। हमको क्योंकि इतना पता ही नहीं था कि इस पे पानी डालेंगे फिर इस पे बूंदों के निशान बन जाएंगे। तो वो बच्चे सभी करते हैं क्योंकि हम भी इस दौर से गुजरे हैं। बच्चों की शरारतें जो है चलती रहती हैं। तो शैतानियाँ का तो कुछ नहीं है क्योंकि हर कोई सिंपली जल्दी बड़ा तो हो गया नहीं होता, क्योंकि वो भी बचपन से ही गुजरा होता है। सबकी शैतानियाँ ही होती हैं बचपन में और इनकी शैतानियों को देख कर लगता है कि हम भी ऐसे ही करते थे। तो वही सब जो है रिपीट होता है आगे चल के, मतलब हमको खुद हमारे बच्चे वही सब करने लग जाते हैं और यही हरकतें हैं। अब वो मेरे को भी याद आती है कि हमने भी यही सब कर रखा है, अब इनसे क्या ही कहो। और खुद से समझें तो ठीक ही है, फिर पिटाई विटाई मतलब समझा दो डांट दो तो मान जाए तो ठीक है, फिर अब क्या ही कह सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपने दोनों मिरर ठीक साफ़ कर रही थी। उसके बाद मैं जो है वॉश बेसिन भी साफ़ ही करूँगी और वही नॉर्मली हार्पिक डालकर। और रुद्राक्षी जो है वो अपना थोड़ा बिज़ी थी, उनको कुछ दे दो तो वो बैठे बैठे उसमें बिज़ी हो जाती है अगर मूड ठीक हुआ तो। अगर मूड ठीक नहीं है, मतलब अगर भूख वगैरह लग रही है तो फिर बिल्कुल भी नहीं रहती है, तो फिर उसे लेकर ही बैठना पड़ता है। अभी थोड़ा उसका जो था माइंड डाइवर्ट था तो वो इतना मतलब मेरे को देख नहीं रही थी, बट अभी थोड़ी देर में फिर वो मचलना शुरू हो जाएगा उसका सिंपल। sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high, feel the heat bajo el sky. Baila. Guys,
शाम का टाइम है ये और हम चाय बनाएंगे। देखो भैया, बर्तनों का ढेर पड़ा है। हमारी बहन रुद्राक्षी ने जो हमें करने नहीं देती है। अभी वो सुलाया था, जितनी देर तुम लेटे उतनी देर वो सोई, अदरवाइज वो ठीक। तो फिर हम चुप के बैठ गई। अब हम जाएंगे कपड़े लेने, फिर बनाएंगे चाय। चाय चाय पहले कपड़े ले आओ, कपड़े की कहानी बिछाएंगे इतना बेबी। जब सोते हैं तब धूप होती है, जब उठते हैं तो अंधेरा हो जाता है। सोते तो है नहीं है, खैर एडिटिंग वगैरह करते हैं। सो वही अब हमने जो है कपड़े ले लिए हैं, चलते हैं अब अंदर। चाय बनाएंगे, चाय के बाद साथ बनाएंगे आटा छानेंगे। काफ़ी दिन हो गए आटे को छन्ने वाला, इनको तो बाद में फोल्ड किया जाएगा, पहले किया जाएगा अपना काम। ओ ये रोता क्या रुद्रे। तो गाइस यहाँ पर मैं अपने कपड़े वगैरह लेकर आ चुकी थी। फोल्ड में बाद में करूँगी। और रुद्राक्षी को आपने देख ही लिया होगा, बाहर लेटी हुई थी। वो एज इट इज़ ऐसे ही लेटी रहती हैं, रूम में से निकल के वहाँ लेट जाती है, फिर वहाँ से सबको आवाज़ वगैरह लगाती रहती है। बस मैं यहाँ पर फिर अब अपनी चाय वगैरह बना रही हूँ। और शाम की चाय अदरक वाली, विशेषकर अदरक जो है ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। सब्जियों में मैं अदरक बिल्कुल भी नहीं खाती, और चाय में बिना अदरक की चाय पीती नहीं। तो बस यहाँ पे मतलब होता नहीं है तो फिर इलायची वगैरह डालनी पड़ती है, बट ज़्यादातर जो है अदरक वाली चाय ही को ही प्रेफर करती हूँ। और स्ट्रॉन्ग एकदम अच्छे से, और कंसिस्टेंसी भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब ठीक हो, ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा गाढ़ी हो। ज़्यादा दूध दूध वाली भी बेकार लगती है एकदम, ऐसा ही टेस्ट ही नहीं आता उसमें, चाहे कितनी भी पत्ती डालो बट वो टेस्ट नहीं आता चाय वाला। वो ऐसा ही लगता है कि दूध पी रहे हो। और बस यहाँ पर अब जो हमारी चाय बॉयल हो गई, मतलब खोल गई अच्छे से, फिर मैं इसको अब छान लूँगी और उसके बाद में लेके जाएंगे हम अंदर। और थोड़ा सा जो है वार्तालाप वो करेंगे। उसके बाद में फिर अपना जो थोड़ा वर्क भी करना है मेरा, कई दिन से जो है आटा रखा हुआ है। और मैं जब भी इसको छानने बैठती हूँ तो रुद्राक्षी कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर ही लेती हैं, फिर मेरे को वापस से रखना पड़ता है। तो सेम काम जो है वो आज भी हुआ था, बट फिर मैंने आज जो है कि कई दिन हो गए, इसको करना तो है ही है, तो इसको कर करू के हटाओ। और वैसे भी जो खाना का है, यहाँ पर मैं बथुआ आलू का पराठा बनाऊंगी इनके लिए। और बस खाना पीना तो जो है नॉर्मली रेडी है, आलू जो है बॉयल्ड ही हैं, और जो आटा है बस वही लगाना है सिंपली। तो इसको अच्छे से खुलाने के बाद तब जाकर फिर मैं ऐसे छानूंगी, चाहे मेरे को कितनी भी देर हो रही हो। चाय को मैं कम से कम अच्छे से छान मतलब खौलाती हूँ पहले उसे, और तभी क्योंकि टेस्ट आता है। कि फिर मेरे को बेकार ही लगती है वो अगर उसे अच्छे से ना खौलाओ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं छान लेती हूँ, फिर मेरे को लगता है कि नहीं अभी और खौलानी चाहिए इसे, फिर मैं दोबारा से डाल देती हूँ उसको, फिर और अच्छे से खौलाती हूँ, तब जाकर उसको लेते हैं। तो बस अब यहाँ पर चाय वगैरह तो हमारी रेडी हो गई। उसके बाद में फिर हम अंदर जाके इसको लेंगे। और ये आटा जो है कम से कम 3-4 दिन हो गए इसको, 2-3 दिन समथिंग। फिर मैंने इसको आज ठान लिया था कि आज मेरे को ये छानना ही है। और धनुष के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसको भी पढ़ाना है। तो फ़िलहाल तो मैं इसको आटे को जो है छान लूँगी, और फिर जल्दी ही करूँगी, क्योंकि ये ही रुद्राक्षी को जो है अंदर लेके बैठे हैं। उतनी देर में मेरे को ये छानना है पूरा, और फिर खाना भी बनाना है। और खाना बनाने के बाद में फिर धनुष को पढ़ाना भी है, उसका एग्ज़ाम है। तो बस सारे काम करने हैं, जल्दी जल्दी करने हैं। थोड़ा
तो बस यही। अब मैं, क्योंकि ये छानना भी ज़रूरी है, अब पहले तो हमारे यहाँ तो सिंपली बिना छाने भरा जाता है, हैंड टू हैंड ही छनता है। बट यहाँ पर आकर हमने देखा कि वो छान कर रखते हैं, तो अब हमें भी जैसी संगत में आ गए वैसा ही असर हो गया, और रियलिटी में संगत का असर पड़ता ही पड़ता है। तो अब मेरे को भी यही सही लगता है कि इसको छान कर ही भरें, क्योंकि पहले मतलब छनता तो ऐसा कुछ लगता नहीं था कि ये ख़राब होगा। बट यहाँ पर अब लगता है कि कहीं ख़राब हो ना जाए, उस वजह से फिर इसको छान कर ही भरा जाता है। तो बस अब मैं इसको कंटेनर्स में भर लूँगी अपना, और फिर जब हम खाना बनाते हैं तो फिर हमें छानने की बिल्कुल हेडक नहीं रहती है, और फिर छानो तो इधर उधर आटा गिर ही जाता है। तो अब एक साथ ही छन जाता है, तो फिर ऐसी कोई टेंशन नहीं रहती कि सिंपली निकालो और डालो, मार मार लो आराम से। तो बस अब मेरी जल्दी जल्दी जो प्रोसेसिंग चल रही है, और मेरे से दोनों हाथ से छाना भी नहीं जाता। तो यहाँ पर मेरा आटा वगैरह जो छन चुका था, और मैंने कंटेनर्स में भर के उसे रख दिया था, और बस अब मैं इसको अंदर ले जाऊंगी। और मतलब वो उठ नहीं रहा था, काफ़ी हैवी हो गया था, तो मैं इसे धीरे धीरे खिसका कर अंदर ले ही गई। बस अब मैं इनको यहाँ से सफाई करके वो खाना पीना जो है जल्दी से बना दूँगी। उसके बाद में जो है रुद्रधनुष को पढ़ाएंगे। कितना भी मतलब ठीक से कर लो, बट थोड़ा बहुत इधर उधर आटा हो ही जाता है। और पहले तो हम क्या करते थे कि जो कंटेनर होता था उसी में छलनी में छान लेते थे डायरेक्ट, और इतना नहीं होता था उसमें इधर उधर। बट अब जब अखबार पे करते हैं तो उसमें इधर उधर थोड़ा चला ही जाता है। तो अब बस मैं यहाँ से इसको झाड़ दूँगी, और जो इसकी भूसी थी वो मैंने एक पॉलीथीन में भर कर रख दी, जिससे कि वो गाय को पड़ जाए। और बस अब मैं जल्दी से यहाँ से साफ़ सफाई करके खाना पीने की तैयारी करूँगी।